अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। पिछले लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं की वीडियो को, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस के साथ एसोसिएट होती हैं वगैरह। एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए, वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो अब है नीचे यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज को किन तरह यूज कर सकते हैं। पहला, रिएक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी, एसिडिटी एक्सेट्रा आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच दे आर यूजली यूज्ड इन प्रिपेयरिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम किस तरह रिएक्टिविटी को यूज करते हैं, वो नीचे की रिएक्टिविटी जो है वो एक टेंडेंसी है एक सब्सटेंस की टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन, जिससे वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी की वजह से जो बेकिंग पाउडर है वो यूज होता है इन द मटेरियल ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग मेक्स द प्रोडक्ट ब्रेड, यानी कि पोरस। उनको ना अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनकी जो बबल्स है वो उनको फ्लफी, उनको सॉफ्ट और पोरस बनाती हैं। किसको? ब्रेड को, जिसमें हम यूज कराते हैं बेकिंग पाउडर को, ठीक है। फिर क्लोरीन है, वो कहते हैं क्लोरीन एक जो यूज करते हैं हम डिटर्जेंट वगैरह में एंड स्टेन रिमूवर में, वो ड्यू टू इट्स ब्लीचिंग नेचर, उसके अंदर जो ब्लीचिंग नेचर है उसकी वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो वो कहते हैं यही प्रॉपर्टी क्लोरीन की एंड अदर सब्सटेंसेस इन द डिटर्जेंट यूज्ड होती है फॉर द क्लीनिंग, लॉन्ड्री एंड अदर वॉशिंग पर्पसेस, ठीक है। उसके बाद होती है एसिडिटी। क्या होती है? जो एसिडिटी है इन स्टमक प्रोड्यूस ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी वजह से होती है। इज यूज इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड की। फिर क्या है कि एसिडिटी जो होती है प्रोड्यूस होती है बाय एसिडिटी रेगुलेटर हेल्प टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेस्ट एंड कलर ऑफ फूड प्रोडक्ट। अब यही प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। फिर फ्लेमेबिलिटी क्या होती है? फ्लेम होता है, फ्लेम का तो आपको पता है ना, आग का वो जो होता है कि तो आग लगने की सलाहियत बोल देते हैं फ्लेमेबिलिटी को। इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बर्न, कि वो जलता है, उसकी एबिलिटी है। बर्निंग ऑफ एसिटाइलिन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस अ हायर टेम्परेचर फ्लेम यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ द मेटल, ठीक है। तो जो वेल्डिंग वगैरह में यूज होता है वो यही होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज कैसे है? कंडक्टिविटी, वही चीज़ें। कंडक्टिविटी क्या थी कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवा सकते हैं। उनके अंदर से मेटालिक वायर होती है, कॉपर वायर है। इस सप्लाइड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आर होम, हमारी वायरिंग में यही वायर्स होती हैं। स्कूल में, इंडस्ट्रियल में भी, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है वहाँ पर ये वायर होती हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज यूज टू मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ द लाइफ। फिर सॉलिबिलिटी है कि सॉलिबिलिटी क्या है? वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वाटर डिजॉल्व डाइजेस्टेड फूड एंड फैसिलिटेट्स इट पैसेज इनटू ब्लड थ्रू वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर डिजॉल्व इन वाटर टू बी इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। फिर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सॉइल आर डिजॉल्व, वो भी वाटर में, सॉइल में डिजॉल्व होते हैं, डिफ्यूजन इनटू द रोड। फिर आ जाती है जी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? Milk products and other food items are freezed at the freezing point to increase their shelf life. इनकी shelf life बढ़ा देता है। A variety of medicine is kept in the freezing point to store for long time. medicines को भी freeze किया जाता है ताकि वो long time के लिए stay कर सकें। Boiling point क्या है? ये भी during fractional distillation of crude oil की fractional distillation में क्या होता है? डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल वगैरह सेपरेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, कैसे हम रस्टिंग यानी जंग लगने से किस तरह बचा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ
रस्टिंग में सबसे पहले आता है अप्लाई करें ऑयल को। ऑयल कहते हैं कोटिंग अ लेयर ऑफ ऑयल ऑन द ऑब्जेक्ट कीपिंग द एयर एंड मॉइस्चर अवे फ्रॉम देम, ताकि वो उसमें से मॉइस्चर या फिर एयर को उसको दूर रखे। इन दिस वे, इस तरह क्या होता है, द ऑब्जेक्ट है ना रिमेन सेफ फ्रॉम रस्टिंग, वो रस्टिंग से बच जाता है। ठीक है। फॉर्मिंग अलॉय, अलॉय बनाने से किस तरह, मेकिंग अलॉय ऑफ आयरन इज अ बेटर मेथड टू अवॉइड रस्टिंग, कि रस्टिंग से इस तरह बचा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय, एक अलॉय है ऑफ आयरन, आयरन का, दैट कैन बी यूज्ड इन मैनी केसेस। ठीक है। फिर आ जाती है ड्राई कोटिंग, क्या आती है, अप्लाई करे रस्ट प्रिवेंटिंग ड्राई कोटिंग इज यूजफुल इन शिपिंग, storage etc. These coating dry quickly form a protective layer on metal parts and equipments. ठीक है, हम ड्राई कोटिंग करवाते हैं इसमें। फिर प्रॉपर स्टोरेज, क्या होता है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेटल पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स इन अ ड्राई और लो मॉइस्ट area where temperature conditions are not situated to rusting is also a better strategy to avoid rusting. ठीक है। फिर एक तरीका है कि हम इस पे पेंट अप्लाई कर दें। अप्लाई करेंगे पेंट, हम क्यों करते हैं पेंट्स वगैरह लोहे पे, कि ताकि इसमें जंग ना लग सके। ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, एयर और में से मॉइस्चर को दूर रखती है। इन दिस वे ऑब्जेक्ट रिमेन सेफ फ्रॉम रस्टिंग। फॉर्मिंग अलॉय, मेकिंग अलॉय ऑफ आयरन इज बेटर मेथड टू अवॉइड रस्टिंग। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय, ये स्टेनलेस स्टील एक अलॉय ही है जो कि इस केस में यूज होता है, उन पर भी रस्टिंग नहीं होती। ड्राई कोटिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। प्रॉपर स्टोरेज करवाना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेटल पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स इन द ड्राई और लो मॉइस्ट एरिया वेयर द टेम्परेचर कंडीशन आर नॉट सिचुएटेड टू रस्टिंग इज अ बेटर स्ट्रेटजी टू अवॉइड रस्टिंग। ठीक है। फिर क्या, गैल्वेनाइजिंग करें हम कैसे, अब हम देखें प्रॉपर स्टोरेज की अगर बात कर ले तो हम लोहे की चीज़ लेकर आए और बाहर रखते हैं, उसको हवा में पूरे कॉन्टैक्ट में छोड़ दें और फिर कहेंगे इसमें जंग लग गया, तो ये भी फिर हमारी ही गलती है। गैल्वेनाइजिंग करें, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है कि जिंक कोटिंग एप्लीकेशन करते हैं, प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग की आयरन या स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ये एक एक्सीलेंट रस्ट बैरियर होता है। फिर कोट पाउडर यूज़ करते हैं हम। ठीक है। अ सॉलिड पाउडर ऑफ एक्रेलिक, विनाइल, एपॉक्सी एक्सेट्रा इज यूज टू कीप द मॉइस्चर अवे फ्रॉम द मेटल ऑब्जेक्ट। इन दिस वे रस्टिंग कैन बी अवॉइडेड। ठीक है। तो यहाँ तक आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम इसके आगे की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स में सबसे पहले यही बताया गया कि हम जो है वो सब्सटेंस पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बिना पर एक दूसरे से हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक्स सब्सटेंस की इनकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फिजिकल स्टेट, कलर, ओडोर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी एंड कंडक्टेंस ये एग्जांपल है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। बर्निंग ऑफ फ्यूल, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन ये एग्जांपल है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। चेंज इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो केमिकल फिजिकल चेंज है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज वो केमिकल चेंज है। ठीक है। ये जो है वो कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन इनकी सिंबल, फॉर्मूला या साइन की फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। केमिकल चेंज होता है, केमिकल स्ट्रक्चर में वो केमिकल रिएक्शन होता है। सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं। जो फॉर्मिंग जो सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान वो प्रोडक्ट होता है। इनकी रिप्रेजेंटेशन किसी भी टर्म में सिंबल हो गया, फॉर्मूला या साइन हो गया, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस किया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।